अभी फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 6:30 और अभी जाने के लिए हो गए हैं तैयार। रैपिडो कर लिए बुक और वहाँ से जाएंगे आगे की ओर जहाँ हमें जाना है। बाहर बहुत सारे लोग हैं तो फिर से सोशल एंजाइटी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं थोड़ा अंदर की तरफ स्टार्ट कर रहा था ब्लॉगिंग। यहाँ पर ड्रॉप पॉइंट है, वहाँ सर ने जहाँ बोला था वहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे वेट करते हैं जब तक सर नहीं आ जाते, जो हमें पिकअप करेंगे और फिर हम आगे का सफ़र चालू करेंगे। और सर कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ रहे? जल्दी के लिए तैयार है? चलिए कहाँ चलेंगे? हम लोग अभी जाएंगे सोगत। अच्छा, फिर वहाँ से वहाँ माँ काली का मंदिर है, वहाँ पर जा रहे हैं। फिलहाल यही प्लान है। और बाकी का प्लान हमारे देवांशु सर बोलेंगे। दिवांशु सर अभी फ़ोन पे लगे हुए हैं। सर कुछ बोलेंगे? थोड़ा सा इतना लेट करवा लिया, आप कुछ बोल रहे थे? सॉरी भाई, थोड़ा मेरा सुबह प्रोग्राम था दूसरा, तो वो साली के साथ प्रोग्राम था। साली को साली के साथ प्रोग्राम पास में चढ़ा देना था, वो घर जा रही है। आपके एक सॉरी पे ना मुझे एक डायलॉग याद आ गया, ऑफिस का डायलॉग है। अब ये वीडियो देखने वाले बताएंगे किसने बोला था। आपके सॉरी का घंटा फर्क पड़ रहा है। आज जा रहे हैं हम लोग बंगाल का एक बहुत पुराना शक्तिपीठ है, जोगाधा माँ मंदिर, बर्धमान में हीरोग्राम बोल के एक जगह है वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ पे पहले पूजा देंगे, वो प्रसाद खाएंगे, फिर वहाँ से और एक पास में शक्तिपीठ है, हमारा उसका नाम है मंगल चंडी। ठीक है, तो वो मंदिर में भी जाएंगे, पूजा देंगे। फिर और आसपास 2-3 चीज है देखने का, छोटा छोटा मंदिर लेकिन पुराना है, तो वो देख के हम लोग आज पूरा दिन हम लोगों का बिजी रहेगा शेड्यूल मंदिर दर्शन में। बिल्कुल सर। पूरे रास्ता सारा सकाल থেকে 1.5 ঘন্টা लेट করে पूरे रास्ता समझ आया सर? मजा आया नहीं आया? या तो देरी क्या ना तो देरी तो बताइए कितनी देर से खड़े? अरे ज्यादा दिन नहीं, लेकिन हम सो गए थे। हम उसको बोले थे किसके साथ सो गए थे? अकेले ही सो गए? पीछे नहीं करती। उठ के दोबारा सो गए। चूड़ा दिख रहा है, आपका भी आगे देखा जाता है। ये है दक्षिणेश्वर मंदिर। ये बहुत ही हल्का हल्का दिख रहा है। गंगा माँ, ये है गंगा जी। वो है बेलून मठ। बेलून मठ का है? वो देखिए, वो जो बेलून जैसा दिखता है ना, अच्छा, उसके सामने जो मंदिर है बेलून मठ। ওইটা কি বানিয়েছে বেলুনের মতো? হ্যাঁ, ওই তোমার আবহাওয়ার কিছু तो चेंज हो गया प्रोग्राम। अभी जाएंगे गोग्राम। क्या बात है। गुरुग्राम में क्या है? वही वहाँ सीन। पे दूसरा नहीं, वो भी आपका एक सतीपीठ का एक ये है, उजानी माँ मंगल चंडी। चलते हैं, हम भी गए नहीं कभी। जोगत के पास गए थे हम जब छोटे थे, लेकिन अब देखते हैं कैसे है। आप इतने सालों से आप लोग यहाँ पर हैं, आप अभी नहीं गए? ना ना, सब पहली बार? हाँ मेरा 3rd टाइम योगा। क्या बात है, आप सबसे ज्यादा है। हम जानते थे क्लास 7 से, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। जब से ये गाड़ी खरीदा है हम सिर्फ घूम ही रहे हैं। वेस्ट बंगाल में घूम रहे हैं हम। मेरा तो इंटरेस्ट, तो बाहर भी तो जाइए, बाहर जा रहे हैं। बाहर भी जाएंगे, थोड़ा अपना जगह को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद जाएंगे बिहार जाएंगे। किताब ये थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। ये भी बंगाली में? ये भी की बोई नहीं एसছো? सर के घर पे मैंने देखा था, सारी की सारी जो थी ना वो सब बंगाल की ही उसमें थी। मैं कह रहा कोई एक दो इंग्लिश भी राइटर की थी, मतलब वो जवाहरलाल नेहरू और उसकी थी, इंडिया आफ्टर पार्टीशन और मेरे घर में रामचंद्र गुहा का, और ये क्या नाम है आपका, महात्मा गांधी का। वो भी तो ना इंडिया आफ्टर इलेक्शन, गांधी। हाँ वो वाली। मेरा घर में भी ऑलमोस्ट 350 के आसपास बुक्स है। वाह क्या बात है। काल के वही मेरा क्या बोल रहा हूँ। हाँ बोल रहे तो। अभी हम लोग जा रहे हैं मंगल चंडी में।
तो इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। मतलब छोटे से बताइए सर। जैसे उसमें बोलते हैं ना, हम बोल भी नहीं पाएंगे, ना, ना, इतना ना। याद नहीं है। हिंदी में बोलते हैं, संक्षिप्त में बताइए। एक्चुअली यहाँ पे उज्जैन कर्पूराश्च मंगल कपिलांबर भैरव सिद्धत्त शाखा अच्छा, देवी बंगाल में मंगल काव्य बोल के एक चीज है, ठीक है। मंगल काव्य। मंगल काव्य जो पुराने मतलब অন্নদা মঙ্গলে বলেছে ভারতচন্দ্র উজানিতে হ্যাঁ। তখনই মঙ্গলচণ্ডী দেবী ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যারে সেবী। कपिल भैरव ওখানে আছে। तो जो बोल रहा था ये जो मंगल चंडी है ये मंगल काव्य के अंतर्गत है, ठीक है। ये रिटन स्क्रिप्ट है इसका, ठीक है। राइटर तो अभी पता नहीं। टोटल 3 मंगल काव्य यहाँ पे है वेस्ट बंगाल में। ये बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट 600-700 साल पुराना ये रिटर्न हुआ था। एक है ये अन्नदा मंगल, एक है मनसा मंगल। जो मनसा मंगल का जो ये है प्रेक्षापट है वो मेनली ईस्टर्न जो मतलब अभी जो बांग्लादेश है हाँ। उसके ऊपर है। अच्छा, वो था आपका रिटर्न बाय विजय गोस्वामी, विजय हाँ। और ये अन्नदा मंगल और एक है चंडी मंगल। चंडी मंगल। हाँ, तो ये 3 मंगल का वो बहुत पुराना एंशिएंट स्क्रिप्ट है बंगाल का। नहीं तो ऐसे नहीं, दिस इज ना 600-700 साल तो होगा मिनिमम। medieval period just অন্নদা মঙ্গল just before the British rule, मतलब से टाइम पे मतलब लिखा ब्रिटिश ना है भारतचंद्र तो इस समय मुगल पीरियड में लास्ट फेज ऑफ मुगल पीरियड। हाँ हाँ। हाँ, स्टार्टिंग ऑफ द- ब्रिटिश। ये অন্নদা মঙ্গল थोड़ा उससे मतलब एज एक्चुअली these gods are all the local gods and they are worshipped by मतलब क्या बोलते हैं ना, जो नीचे वर्ग का लोग था ना, जो अनार्य पिछले वर्ग का पिछले वर्ग, हाँ पिछले वर्ग ट्राइबल लोग। नहीं, ट्रैवल नहीं। ट्राइबल तो है जो ट्राइबल नहीं, मतलब पुराना ये है जो- इधर, मतलब जो पिछले वर्ग अभी का जो SC/ST जो बोलते SC लोग बोलते हैं ना, तपस्वी, हाँ मतलब उस टाइम के जो लोग अंतज बोलते हैं, अंतज untouchable। बोलते हैं, हाँ हाँ हरिजन हाँ, बोले, हाँ, जो भी हाँ, बोले, हाँ वो लोग वर्शिप करता था। मतलब पहले जमाने में क्या है, हमारा तो हिंदू वो क्या है, हम लोग पहले प्रकृति का पूजा करते थे ना। ये वही तो था वही रैंडमली आते आते ये सब जो मंगल काव्य हुआ है, ये एक्चुअली कोई एक देखा था, सपने में आया था देवी का, ये फिर पूजा होना शुरू किया, तो वो लोग शुरू हुआ। उसके बाद जब वो राजा या जमींदार या कोई ब्राह्मण लोग जब इसके ऊपर नजर पड़ा, तो वो लोग अपने हिसाब से इसको मॉड किया। समझ गए। उन्होंने मतलब बनाना शुरू कर दिया हाँ, फिर पॉपुलैरिटी भी बढ़ा, फिर सब लोग गए पूजा पाठ करे, फिर सब लोगों को, बहुत लोगों का मनोकामना पूर्ण हुआ। पूर्ण हो गया। हाँ, तो इससे और स्टार्ट मतलब और भी मान्यता प्राप्त हो गई। महिमा फैलता गया भगवान का। यही है। बहुत बढ़िया। फिलहाल अभी आ चुके हैं हाईवे मिर्ची। अभी दिख ही नहीं रहे, कुछ ज़्यादा ही है हाईवे मिर्ची पर। यहाँ पर करेंगे स्टार्ट अपना ब्रेकफास्ट। ये अपनी अंगड़ाइयाँ लेते हुए रात में अभी सो गए थे दोबारा। अब अंगड़ाइयाँ कहाँ पर? अब यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट। थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और हमारा हिंदी अच्छा है ना? अरे बहुत सही है। अरे थोड़ा थोड़ा आता है। इतना तो है कि काम चल जाएगा। अच्छा, वही काम चल जाएगा तो सब ठीक है। काम ही चलना चाहिए, और क्या है, वो चलते ही रहता है। चाहिए। बैठिए सर। मैं तो हल्ला ही करेंगे বাইরে इतना বাইরে ঠিক আছে, আমাদের একটা এক্সট্রা আরেকটা চেয়ার নিয়ে নিচ্ছি। बाहर का भी मौसम बढ़िया हमारे लिए। बैठ गए, अभी ऑर्डर मारेंगे। एनीथिंग विच इज वेज। वेज में कुछ भी चलेगा। ये तो बोलेंगे एनीथिंग विच इज नॉन वेज। क्यों सर, आप बोलेंगे एनीथिंग विच इज नॉन वेज? पीने का थोड़ा सा हो, खाने का ज्यादा सा। फिर ढलने के लिए आया है, जो भी होगा चल जाएगा। बढ़िया से लगेगा, वो नहीं थोड़ा पेट जाने से, पेट भरने से कम चल जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या कर दिया ऑर्डर? ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर लेने के लिए आ ही रहे। क्या बात है, मारो ऑर्डर मारो। क्या बात है, आज वेज कैसे? वेज कैसे? ये सब भेज खाएगा, हम क्या आज भेज ही चलेगा भाई। तुम्हारा क्या?
एनीथिंग व्हिच इज वेज, क्या वेज में क्या है? এটা সিঙ্গুরের পরে কি জায়গা कर रहे हैं, सैंडविच आ गई, कचौड़ी आ गई, सर ने सैंडविच लेना शुरू कर दिया। अब वो खाने लगे पोटैटो। सर और कितना पोटैटो खाएंगे और फूल जाएंगे? नहीं खाएंगे। अरे नहीं नहीं खाइए, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पोटैटो चिप्स खाएंगे तो उससे ज़्यादा दिक्कत होगी। और ये आ गया डोसा, इतना बड़ा। ब्रेकफास्ट हो करके फ्री, अब निकल रहे हैं आगे की ओर। चले तो बैठते हैं। सबसे पहले मैं बैठता हूँ, मैं बैठूंगा बीचों बीच, ताकि मैं ना इधर खिसकूँ ना उधर खिसकूँ। चले फिर, चलिए चले क्यों दौड़ेंगे। और सब बैठ चुके हैं, एक एक करके ठप 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 की आवाज आ रही है। यहाँ पे लैंगचा बोल के स्पेशल मिष्टी बिकता है, तो उसी नाम पे सब दुकान का नाम है लैंगचा। तो उसका साइज मतलब छोटा से लेकर बड़ा तक सब मिलता है। लैंगचा मिष्टी है, लैंगचा मिष्टी है। तो वो खाने के लिए होती है ना? खाने एकदम बढ़िया बढ़िया मिठाई। तो ये इसका शेप है सिलिंड्रिकल, ये 2 इंची से 8 इंची तक होता है। हाँ, ठीक है, 8 से बड़ा भी होता है, 8 से बड़ा भी होता है। काला है, पूरा काला। पूरा ठीक है, बड़ा है। काला नहीं, नहीं हंस क्यों रहे? काले रंग, ब्राउन है। ब्राउन रंग से। देखने में थोड़ा अजीब लगता है, नाम से भी अजीब लगता है, लेकिन खाने में बढ़िया है। वो सारी चीजें आपने बोली ना, वो सब बिल्कुल सही है। फिलहाल जा रहे हैं ওকে ঠিক আছে, रेलवे के सबसे लंबे ओवरब्रिज के ऊपर। ঢুকতে হবে। তার মানে এখান থেকে কোন রাস্তাটা ধরে? সোজা সোজা আছে। यह है এটা তো वर्धमान। কাটোয়া রোড। ओ तेरी क्या हुआ? कर्व देखो। আরে এত বড় মসজিদ। পাকিস্তান এই বর্তমানে এত বড় पाकिस्तान नहीं है ये, हिंदुस्तानी না है। না পুরোনো মসজিদ। কত পুরনো মসজিদ গো, বাপ রে বাপ, মানে কত বড়। কি কাটোয়া রাস্তা ধরবো হ্যাঁ, কাটোয়া রাস্তা। না কালনা? না না, কাটোয়া। কালনা যা হওয়ার আজ হবে। नाम देख रहे हैं? क्या है? कटवा। कि उसका बिजनेस करेंगे, गांव से गोबर छोड़ लेंगे, उपले बनाएंगे और अमेज़न पे डिलीवरी देंगे। फिलहाल रुक गए हैं सर, कहाँ पर आ गए? ये जगह का नाम है निगन चोटी। फिर यहाँ पे क्या खरीदेंगे सर अभी? यहाँ पे हम एक थोड़ा नहीं मतलब फेमस मिठाई है मोंडा, हाँ, सोमोजिदा लेने के लिए जा रहे हैं, तो हम भी खाने के लिए जा रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं। चखने के लिए। चखते हैं, चलते हैं, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। हाँ, हाँ। यहाँ का फेमस है, इसलिए यहाँ पे रोक लिया है। यहाँ पे क्या रोक लिया है? चलो हम लोग अभी मिठाई के मिठाई खरीदते हैं। ये बन रहा गर्मा गर्म मिठाई। यही है सर, यही है। इससे ये रॉ मटेरियल है, इससे बनेगा। इससे बनेगा। ये कच्चा छाना उबाल के मिर्ची चीनी के साथ। अभी फिलहाल तो यही मिठाई ले रहा है। ये है यही फेमस है, मिठाई का नाम है मोंडा। मोंडा। यहाँ पे भी बन रहा है, देखो।
अरे बनता किस किस से है? छेना और छेना, उसके साथ चीनी और खोया शायद मिलाया जाता है। कहाँ चला गया था? थोड़ा पान लेने के लिए। पान लेने गया था। ठीक है चलो। आप खाएंगे? हाँ ये सही है, हम सादा है अभी तो नहीं खाएंगे, दोपहर को खाने के बाद तुम रखो बाद में खाएंगे। स्टॉक में रखो। चले सर, ले लिया आपने? हाँ चल 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 कहाँ चले? जल्दी अरे पूजा देना The program now there will be no क्या program. ओनली किलोग्राम ओनली किलोग्राम। किलोग्राम किलोग्राम। हम लोग अभी जा रहे हैं किलोग्राम खीर खाना। अच्छा चेंज हो गया कोग्राम नहीं जा रहे हैं कोग्राम जा रहे हैं अभी किलोग्राम और गर्मी में ना इसके अंदर एसी से भी ठंडा रहता है। मतलब बीच में थोड़ा सा टिफिन ब्रेक है जिसमें हम लोग बलराम का मंदिर है, बलराम जी का, वो देखेंगे। चलो बलराम मंदिर का এটা बलराम मंदिर के पास जो बिल्कुल एक सकड़ी गलियों में है, बहुत ही शांत माहौल है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखते हैं बंद है कि खुला हुआ है। खुला ही हुआ है। एक मंदिर प्राचीन, यहाँ पर सर वगैरह हम सब आ चुके हैं। थोड़ा सा माहौल बहुत अच्छा शांत है। कुछ देर बैठ के फिर यहाँ से चलेंगे। यह है बलराम जी का मंदिर। तो ये वाला मंदिर भी घूम लिया। अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये था बलराम जी का मंदिर। ये था बलराम जी का मंदिर। अब आगे कौन सी जगह पे जाएंगे? अभी जाएंगे जोगाधामा का मंदिर जो शक्तिपीठ है। हाँ, तो वो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से नजदीक है। तो अच्छा, इसीलिए आप यहाँ पे रुके थे, मतलब यहाँ से रुकने के बाद फिर चलेंगे। ठीक। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं। अच्छा, हम भी ले लें? हाँ बहुत बहुत शुक्रिया इसका। मंदिर में घुसते हैं और फिर देखते हैं। ये जो मंदिर यहाँ पे आए थे, ये प्राचीन मंदिर, ये उसका आंगन दल्लान जिसे कहते हैं, और ये बाहर का रास्ता। कुछ इस तरीके का यहाँ पर इसका ओवर व्यू है। प्राचीन मंदिर अंदर से दिखाई चुके हैं। यहाँ बच्चे खेलते हुए फिलहाल अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है बनना है। पीछे काम चल रहा है आसपास। यहाँ पे भी हमें क्या दिख गया? यूको बैंक का अकाउंट। ये मंदिर में परिक्रमा करना पड़ेगा, चलिए तब ये मंदिर को समझ पाएगा। चलिए शुरू मेरा करते हैं। साथ। तो क्या क्या है नहीं है तो हम बता पाएंगे। हम एक बार आया था। कब? ठीक है, वो दादा के साथ आया था। अच्छा, पहले देवांशु दा जो है ना, उसको वो पहले आया था। ये तो हम मंदिर भूल गया था। मंदिर गेट देखने से याद आ गया। पहले याद नहीं था। ये इधर में है भोग घर, ठीक है, ये ऑफिस घर है इधर में, और ये है मंदिर।
मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। बहुत है, जितना है इतना बहुत अच्छा है। तो ये लोग हैं देवांशुदा, हम लोग का। तो यहाँ पे ऐसा भी है कि परिक्रमा एक एक चक्कर लगाना है, 3 लगाना है, 7 लगाना है? तीन लगाना पड़ता है। ठीक है, वो एक भैया जा रहा है उधर, थोड़ा देख लो। एक तो हो गया, एक हो गया, चलिए दूसरा लगाते हैं। दूसरा लगा। तो परिक्रमा लगाने के लिए मतलब कुछ मन्नत मांगते हैं कि वैसे ही लगाते हैं सादा, मतलब एक तरीके का वो है कि हम वो सोच के नहीं लगाते, चक्कर लगाता है, वो नहीं है हमारा मन में है श्रद्धा। ऐसे ही। तो कुछ चाहने पाने का कुछ नहीं है, हमको जो भी दिया भगवान बहुत दिया है। बिल्कुल सही, जो दिया है वही नहीं संभल रहा। मैं बोलता हूँ कि मेरे को इतना मिलता है, मैं वही नहीं संभाल पा रहा, जितना दिया जा रहा है वही बहुत है। जो दिया भगवान ना वो सही मन के ही दिया, जो इसका यही इतना ही लगेगा, ज्यादा देगा तो हम संभल नहीं पाएगा, यही तो बात ना। बिल्कुल। पास में शिव जी का मंदिर है। अच्छा, ये बात भी सही है, शक्तिपीठ जहाँ पे ही रहेगा वहाँ वहाँ पे पे उसका भैरव का मंदिर है। जरूर रहता है। जैसे कि वैष्णो देवी के वहाँ पर भी रहता है भैरव जी का। शिव फेरी है ना। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये मंदिर तो हो गया, अब शिव मंदिर पे। सर देखिए कैसे अच्छी तरीके से पैर नहीं रख रहे, जमा जमा के पैर रखिए सर। चलते पहुंच गए हैं भैरव जी के मंदिर। पहुंच चुके हैं मंदिर में भैरव जी के। जितना ऊपर जाओ उतना शांति ज़्यादा मिलेगी। ये ऊपर का नज़ारा इस गांव का। ये है शक्तिपीठ जोगादिया टेम्पल। ये मंदिर है यहाँ पर काली माता पानी के अंदर है। फिलहाल इस बकरे की चढ़ी जाएगी बलि। बड़ा ही क्या बोले, लेकिन ऐसा ही होता है यहाँ पर अभी भी। ये मंदिर में लोग स्नान करते हैं, थोड़ा पानी से धो रहे हैं क्योंकि ये पवित्र पानी माना गया है मंदिर जिसके अंदर माता जी अंदर हैं, जो हमेशा अंदर रहती हैं। सिर्फ बैसाख की 31 तारीख को बाहर निकाले जाते हैं, तो उनका पूजा की जाती है। इस पेड़ को क्या बोलते हैं सर? ये फ्लावर को बोलते हैं नागालिंगम। नागालिंगम, ऐसा क्यों? ये हम तुमको देखते हैं, एक फूल इसलिए तुमको तोड़ के दिखाना पड़ेगा। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिसको फूल पसंद है वो पानी देता है, और एक जिसको फूल पसंद है वो तोड़ लेता है। ये फूल ही तोड़ लेते हैं। खैर এর কি সকালবেলা গন্ধ পাবে না, এটা অদ্ভুত ব্যাপার। এটা ये जब रात होता है तब चमकता है। तब ये बहुत सुनो ज्यादा सुनो स्मेल करते हैं। नागालिंगम क्यों बोलते हैं? ये है अष्टनाग, अष्टनाग। ठीक है। बासुकी नाग जो शिव के गले में रहता है ना, बासुकी नाग ही तो रहता है ना, हम तो उतना knowledge है। तो ये है नाग। ये देखो नीचे में मणि, लिंग देख रहे हो, व्हाइट कलर का इसके बीच में। हाँ सर, दिख गया देखो दिख गया अच्छे दिख गया दिख गया दिख गया। है ना, वो है लिंग, शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर नाग, इसलिए बोलते हैं नागालिंगम। क्या बात है, बड़ा ही। ये हम इसको तकलीफ नहीं दिया, ऐसे ही झड़ रहा है। नहीं नहीं हम नहीं, तुमको दिखाने के लिए मैं उसका flower नहीं बोल तोड़े। रहा हूँ। ठीक है ठीक ये है, हम तुमको ही दे रहे हैं। बहुत बहुत रखो। शुक्रिया। हाँ, घर ले जा सकते हो, लेकिन सूख जाता है ये भी। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो समझ कोई- गया इसका क्यों इसका नाम समझ में आ गया, नाम क्यों दिया गया था। आपको स्मेल आ रहा है? अभी नहीं आया। हाँ अब आया ना, सूंघने पर आ रहा है, ये दूर से नहीं आ रहा। और ये दूर मतलब ये जब शाम होगी ना, ये मतलब बहुत तेज इसका स्मेल आ जाता है। मंदिर में देखिए कितनी सारी बुक्स हैं और एक स्टीफन हॉकिंग्स की लाइफ इन साइंस। ওখানে পুজো হয়ে গেছে, একটার পরে দুটো बड़ा ही सुखद कि साइंस के साथ ही आपको मिलेगा। हम लोग जो सुबह से बोल रहे थे खीरोग्राम, तो ये हम लोग आए हैं खीरोग्राम में।
पौराणिक तत्व के अनुसार इसको बोलता है पृथ्वी का सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो ये शक्तिपीठ है। टोटल वेस्ट बंगाल में, पहले पुराना बंगाल छोड़ दो, अभी वेस्ट बंगाल में टोटल 8 शक्तिपीठ है, उसमें से ये एक शक्तिपीठ है। 51 जो शक्तिपीठ है उसमें से एक। इसका नाम है माँ जोगाधा। तो जोगाधा माँ का पुराण में भी वर्णन है इसका, और रामायण में भी वर्णन है। रामायण में मेन जो अभी प्रचलित है सब लोगों के में, वो है रामायण वाला जो तथ्य, वो मैं थोड़ा सा संक्षेप में बोल रहा हूँ। रामायण में जो रावण का जो ये था, मतलब सेना में था अहिरावण, उसका पूजा था, पूज्य देवी था माँ भद्रकाली। ठीक है, तो वो तो पाताल का ये था, राजा था अहिरावण। तो वो क्या था, छल से रामायण के युद्ध में राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया बलि चढ़ाने के लिए भद्रकाली के सामने। तो इस टाइम में उसको उद्धार करने के लिए हमारा बजरंग बली हनुमान जी छद्म वेश में पाताल में प्रवेश किया। फिर अहिरावण पूजा में बैठा था, माता के सामने बलि चढ़ाने का पूजा में बैठा था। उसी टाइम उसको वध किया हनुमान जी ने, बजरंग बली। वध करके एक कंधों में राम, एक कंधों में लक्ष्मण, ये फोटो भी आप लोग देखते हैं हर जगह में, लेके, और माथे पे वो जो उपास्य देवी भद्रकाली, उसको लेके पाताल फोड़ के बाहर निकला। तो ये जो पाताल फोड़ के निकला, वो जो हम लोग पहले वाला जो मंदिर में पूजो दिया, वहाँ में एक सुरंग है, वहीं से हनुमान जी निकले थे पाताल का भद्रकाली लेके। तो रामायण का तथ्य अनुसार पुराण मत में ये जो जोगाधा माँ है, एक्चुअली में ये भद्रकाली का रूप है। हाँ, तो उसका ही पूजा जाता है। और इसका एक जो मेन मंदिर था, माता जी का जो घर है, वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पे है एक मूर्ति है। ये मूर्ति माँ रक्त पिपासु है। ठीक है, ये तांत्रिक मत में पूजा है। तो पुराने ज़माने में नरबलि भी होता था, उसके बाद अभी छाग बलि, महिष, ये सब बलि होता है। तो माँ को ठंड रखना पड़ता है, तो इसलिए पूरा साल ये पोखर है, यहाँ पे पोखर में जलाभिषेक करके रखता है उसको। और वैशाख संक्रांति में ये जो मंदिर देख रहे हो, यहाँ पे माँ को एक दिन के लिए उठा के लाना है, लाता है सब लोग, लाके यहाँ पे पूरा दिन पूजा पाठ होता है। फिर शाम को यहाँ पे निमज्जित किया दिया जाता है। तो यही है माँ का पूजा का रीति। ऐसे तो ये कितना पुराना मंदिर है, वो कोई रिटर्न कुछ नहीं है, लेकिन बहुत जागृत है, बहुत पुराना है, सबका विश्वास है यही। जय माता। अब निकलते हैं आगे की तरफ और हाँ। देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रसाद खाएंगे जहाँ पे पूजा दिया थे। और एक दीघी है, वहाँ पे माँ शाखा पहने थे, उसका भी एक कहानी छोटे से बोले थे, तो बाद में उसका भी ब्लॉग बनाएंगे वहाँ पे जाके। तो चलिए चलते हैं अभी। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये है बलि चढ़ा के गया है, ये उसका सर हाथ में है। ए भाई, ये सब ब्लॉग मतलब हाथ में था। कर लो, ठीक है, अच्छे से। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया बोल रहे हो। बहुत। तो नौकरी वोकरी छोड़ के ब्लॉगिंग ही कर। अभी नहीं अभी नहीं। अच्छा ठीक है, और थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा, है ना। उतारी कपड़े, चलिए अंदर, वहाँ चलते हैं नहाने के लिए। ये गमछा ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, ताकि उस पूल में नहा सकें। ये है गांव का स्विमिंग पूल। यहाँ सिर्फ फोटोग्राफी करने आए, नहाने के लिए नहीं आए। ये डुबकी लगाइए अर्नब सर, एक बार डुबकी लगाइए, देखिए कैसा है। कुछ भी हो, एक चीज बढ़िया है, हवा अच्छी लग रही है। इसका पास ना ऐसे मौसम में हवा और जो फीलिंग है वो अलग ही है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। जो हवा है बहुत ही हल्की हल्की ठंडी है, ऊपर से धूप निकल रही है, हल्की हल्की ठंडी हवा, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कुकुर जो हमारे पीछे पड़ चुका है। अभी लग रहा था कि पत्ते या कुछ नहीं मिलेगा, अब लग रहा है कि मिलना चालू हो गया है। बैठ तो गए हैं, अब वेज मिलेगा नॉन वेज मिलेगा कुछ नहीं देगा। पत्तल लेते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा, वेज या नॉन वेज। सर अभी डर लग रहा था मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर अभी तो लग रहा था मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो पक्का। माँ का ये अन्नपूर्णा है, कोई बिना पत्तल नहीं जाएगा, नहीं जाता सबका। नहीं पत्तल को लगाता, पत्तल ऐसा लेने लगा था नहीं मिलेगा। ये लोकल लोग जो है पत्थर लेके आए।
अभी आ रहे हैं चावल, थोड़ा करना थोड़ा चावल। अब करते हैं खावा दावी शुरू। बुक खा के हो चुके हैं फ्री, अब निकलेंगे आगे की ओर। आगे कहाँ जाना है अभी कुछ नहीं पता, बताया नहीं गया। देखते हैं, बैठते हैं और फिर जाते हैं आगे की ओर। और ये आ रहे हमारे देवांशु सर और ये हमारे ड्राइवर साहब, इनके साथ निकलेंगे आगे की ओर। देखते हैं अब आगे कहाँ जाना है। उस टेंपल से 16 किलोमीटर दूर है जो हम रास्ते में मिले थे। इसका नाम है कोग्राम, उज्जैनी पूर्व वर्धमान जगह है। और ये जो 4 पीठ हैं उन पीठ में से एक है 51 शक्तिपीठ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका नाम है वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ है उसमें से सतीपीठ 51 सतीपीठ। तो उसका एक हिस्सा मतलब एक पीठ ये है, इसमें बोलते हैं कि लेफ्ट एल्बो ऑफ सती। सती का कहानी आपको ये पता है? हाँ, सती सावित्री वो वाला कि दूसरी वाली? नहीं, ये सती दूसरे है, ये वाला नहीं पता फिर। अच्छा, ये है आपका सीप के साथ सती पार्वती का शादी हुआ था। तो सती का पिताजी थे दक्ष, तो वो मतलब अपना जो दामाद है सीप, उनको ज़्यादा मानते नहीं थे, मतलब थोड़ा ये भी करते थे। तो एक दिन दक्ष का घर पे वो यज्ञ हो रहा था, तो सब देवता को बुलाए, सीप को नहीं बुलाए। तो ये बहुत, उनका जो बेटी सती, उनको बहुत खराब लगा, बुरा लगा। तो अपना प्राण वो त्याग के लिए, और ये सुन के सीप बहुत गुस्सा हो गए। तो क्या किया, सती का बॉडी लेके वो अपना तांडव नृत्य करने लगा। तो उस टाइम पे पूरा ये दुनिया एकदम पूरा हिलने लगा था, बहुत थरथराने लगा था। हाँ। तो विष्णु अपना सुदर्शन चक्र ये करके शिव जी को, शिव जी नहीं, सती का जो बॉडी है उसको मतलब सुदर्शन चक्र से वो काट रहे थे। तो सती का बॉडी का हिस्सा बहुत सारी जगह गिरा, तो उधर सती का पूजा होता है। अच्छा, तो इधर ये कहानी है। हाँ, ये कहानी है। ये आपका 51 इसमें लिखा है कि इधर ये जगह का नाम है कोग्राम। इधर पूजा होता है माँ मंगल चंडी, माँ मंगल चंडी का। इधर सीप मतलब सती का लेफ्ट एल्बो वो गिरा था इधर। अच्छा। और पहले हम लोग जो खीरोग्राम गए थे उसमें राइट लेग का थंब या फीट, थंब मतलब फादर फिंगर जो बोलते हैं, पूरा बुरा अंगुल वो गिरा था। जैसे कि पुराणों में है, अलग अलग जगह पुराणों में दिया जाता है, उसी तरह की कहानियाँ हैं। और उसी जगह पे फिर बना दिए गए हैं मंदिर, ताकि उनको संरक्षण करके उनको समझा जाए और उनकी आस्था और पूजा करी जाती है। यही है। इन जगहों पे एक चीज़ अच्छी होती है, एकदम शांत माहौल रहता है, बिल्कुल शांत। कुछ देर गुजारने के बाद आपको अच्छा लगेगा। ये लोग जा रहे हैं जंगलों में। बिल्कुल ऐसा माहौल है डरावना, लेकिन क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया?
वो चीकू का पेड़। चीकू का पेड़, चीकू। बंगाल का एक फेमस पोइट है कुमुद रंजन मल्लिक, उसका घर है। अच्छा, हम बचपन में स्कूल में भी इसका कविता पढ़े थे। तो कोई कविता, कविता का कोई शब्द, लाइन कोई तो लाइन, एक दो उतना- लाइन किसी को याद है आप में से? বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে সামনে ধূসর বেলা জলচরের মেলা সুদূর গ্রামের ঘর দেখা যায় তরুলতার ফাঁকে। अच्छा, क्या बात है सर, सर को याद भी है, क्या मैं देख के बोला। ये थे इस गांव का सबसे एक अच्छा चीज़ दिखा कि जगह जगह पर ऐसे नल लगे हुए हैं, और ये नल लगे नहीं, इसमें पानी भी आता है। कमाल है कि अगर आप गिर गए या फिर कुछ हो गया तो आप जगह जगह पानी पी भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ऐसे हर जगह लगे हुए हैं, एक आगे की तरफ है। सोनार काली मंदिर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आपको भी नहीं पता? इसके बारे में देवांशु सर ही बताएंगे जो अभी अंदर जा चुके हैं। विद आवर लिमिटेड नॉलेज वी कैन नॉट डिस्क्राइब एनी मोर। एक बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे 2 काली का मूर्ति है, सोने का मूर्ति है, तो इसको वो है सोनार काली तला बोलते हैं इसको। तो ऑलमोस्ट 500 साल तो पुराना होगा ही। उतना ब्रीफ हिस्ट्री। हाँ, पहली बार आए आप? मैं पहली बार आया हूँ इसमें। इस वाली में पहली बार? हाँ, इस वाले में पहली बार। ये शक्तिपीठ नहीं है लेकिन बहुत जागृत है, पुराना है। किसी का ध्यान में सपने में आया था उसी हिसाब से। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है एक टाइम में। तो ये पीतल का रथ है, देख लो, इसमें चढ़ा के माता जी को बाहर लेके जाता है। यहाँ से मेला होता है। फिर जो हम बाहर अभी देख के आए, हाँ, वहाँ पे मेला होता है। चलिए फिर यहाँ से अब कहाँ निकलते हैं? अभी रिटर्न टू होम। तो फिलहाल लगता है ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आज का सफ़र यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कल रुक गए एक होटल में, बहुत तेज बारिश हो रही है। बाहर बड़ा सुहाना मौसम हो रहा है। क्यों सर? मजे फिलहाल आ चुके हैं। चिकन पकौड़ा तो नहीं खाना, वेज खाना है। होटल सम्राट, यहाँ पे खाएंगे कुछ वेज खाना। आज का खाना देखते हैं होगा कि नहीं होगा। ये बारिश ने एक अच्छा मौसम बना दिया बाहर। चाय का लुत्फ उठाएंगे, उसके बाद आएगा खाना। पकौड़ा नहीं खा रहे, एक बार में डिनर कर चाय ही खा लेते जब तक। ये आ गया वेज, पनीर, चटनी, सब रोटी और प्याज। और सर का है नॉन वेज। और इन सर की तबीयत ख़राब हो गई है, ये सिर्फ देखेंगे, खाएंगे नहीं। तो खाना खाते हैं। और फिर से बैठ गए आगे बढ़ने के लिए। अब सीधे घर पे ही मिलेंगे।